ब्रह्म ऋषि श्री दिव्यहासन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का दिन माना जाता है, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। देवी की सवारी बाघ है और 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और रत्न जड़ित मुकुट शीर्ष पर विराजमान है। अपने दोनों हाथों से यह साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुख संपत्ति का वरदान देती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को जन्म जन्मांतरों के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मां चंद्रघंटा की कथा। देव दानव युद्ध में देवताओं और राक्षसों के बीच काफी समय तक युद्ध चला। राक्षसों का स्वामी महिषासुर था, जबकि देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में कई बार देवताओं की सेना राक्षसों से पराजित हुई और एक समय ऐसा आया जब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन गया। सभी देवता जब पराजित हो गए तो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में मंत्रणा करने के लिए भगवान विष्णु और शिव की शरण में गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा और अन्य अनेक देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उनको बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवता महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। ऐसी दीनवाणी सुनकर भगवान विष्णु और शिव को अत्यधिक क्रोध आया। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ और अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पर्वत के समान थी। उसकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेजपुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था, जिसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने उन्हें अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु ने एक चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपने वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर की सवारी के लिए उस देवी को शेर अर्पित किया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी नामक भगवती को सभी प्रकार के बड़े और छोटे अस्त्रों से सुशोभित किया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। थोड़ी देर बाद महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उधर और भी कई राक्षस और दैत्य इस युद्ध में कूद पड़े अपने सैन्य बल के साथ। सारे देवता एक तरफ इस महायुद्ध को देखने के लिए कौतूहल से खड़े थे। कुछ राक्षसों ने देवी पर अपनी शक्तियों से उत्पन्न हुए अस्त्र शस्त्र आदि फेंके, लेकिन देवी पर इन अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद महिषासुर मर्दिनी अपने अस्त्रों द्वारा राक्षसों की सेना को निशाना बनाने लगी और उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर प्रचंड होकर घूमने लगा। शेर की श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा होने लगे जो राक्षसों की सेना पर टूट पड़े। देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा और अन्य शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। देवी रणचंडिका ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। देवी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार किया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई हो। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया और साथ में अनेक अन्य प्रसिद्ध दैत्य और राक्षस भी मारे गए, जिन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की। देवी का वाहन शेर भी भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को हिलाता झूम रहा था।
इस प्रकार सबसे पहले देवी ने देव दानव युद्ध में महिषासुर और अन्य दैत्यों से देवताओं को अभय दान दिलाया। यह थी मां चंद्रघंटा की कथा। नमो नारायण।